अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स से सारे शहर को वीरान कर गया। वही कातिल वही शाहिद वही मुनसिफ ठहरे, अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मशहूर और दलेर और निडर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के बाद इस वक्त पाकिस्तान की आवाम सोग में है। पाकिस्तान के अंदर हर आंख अश्कबार है। पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो 22 करोड़ लोग हैं वो अरशद शरीफ की मसलूमाना शहादत पर वो सवालात उठा रहे हैं कि जिम्मेदार कौन है, किसके कहने पर अरशद शरीफ को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। कोई भी पाकिस्तानी वो इस मुल्क के अंदर अगर बेरहमी से शहीद किया जाए, अगर उस पर जुल्म हो, कोई भी इंसान दुनिया का अगर किसी पर भी जुल्म हो तो यकीनन जो इंसानियत रखने वाला शख्स होगा वो उसके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। चुनांचे नाज़रीन किराम, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो अरशद शरीफ की मसलूमाना शहादत पर आवाज बुलंद कर रही है। अब मामला ये है कि अरशद शरीफ की मैयत तो पाकिस्तान आ गई है और उनका दोबारा जो पोस्टमार्टम है उस हवाले से उनका दोबारा पोस्टमार्टम भी हो रहा है और बताया जा रहा है कि कल अरशद शरीफ का नमाज जनाजा अदा करके उन्हें दफन कर दिया जाएगा। लेकिन अरशद शरीफ को शहीद किसने किया, यह बहुत बड़ा सवाल है और इस हवाले से बताया जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से एक तहकीकाती कमेटी कायम की गई है। इस हवाले से मेरे सामने राना सनाउल्लाह का यह बयान मौजूद है जिसमें राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला है उसने ये बात कही है कि सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल से मुताल्लिक हक़ाइक़ जानने के लिए आला सतही 3 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है जो FIA और इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला अफसरान पर मुश्तमिल है। तहकीकाती टीम फौरी तौर पर कीनिया रवाना होगी और अरशद शरीफ कत्ल केस में जो तहकीकात करके हतमी रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। तहकीकाती टीम अरशद शरीफ केस में पाकिस्तान के एक निजी चैनल से मुंसलिक शख्सियत के कीनिया में सोने की स्मगलिंग के कारोबार से मुताल्लिक कायम कंपनी के किरदार का जायजा भी लेगी। तहकीकाती टीम अरशद शरीफ की पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से कीनिया रवानगी की मुकम्मल वजूहात और मुहर्रिकात का जायजा लेगी। एक सियासी शख्सियत के एतराफ़ के बाद तहकीकाती टीम अरशद शरीफ को पाकिस्तान से दुबई और फिर से कीनिया जाने पर मजबूर करने का अवामिल का भी जायजा लेगी। तहकीकाती टीम कीनिया पुलिस और दीगर ज़राए से हासिल शुदा मालूमात और शवाहिद की रोशनी में अपनी एक आज़ादाना रिपोर्ट मुरतब करके वजारत दाखिला को पेश करेगी। यह नाज़रीन किराम बयान वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के हवाले से सामने आया है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि अरशद शरीफ अपनी जान से गया, उसके ऊपर पाकिस्तान में 16 FIR कटवाई गई और उसको बार बार मुख्तलिफ जगहों से थ्रेट मिली, जैसा कि उनके करीबी दोस्त बताते हैं, और उन्हें पाकिस्तान से दुबई जाना पड़ा। वहाँ से फिर बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से फोर्स किया गया, शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से फोर्स किया गया दुबई हुकूमत के ज़रिए से कि अरशद शरीफ को वहाँ से निकलवाया जाए। चुनाचे उन्होंने 48 घंटे में वो जो दुबई है उसे छोड़ने का फैसला किया। चुनाचे वो उनके पास चूँकि वीज़ा नहीं था किसी और मुल्क का, तो कीनिया में जाना आसान था तो वो कीनिया चले गए जहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। अब मामला ये है कि राना सनाउल्लाह ने जो कमेटी बनाई है या हुकूमत की जानिब से, जो कि शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम ये कमेटी बना रहे हैं, इस पर जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो सवालात उठा रहे हैं। मैं इससे पहले कि जो पाकिस्तान के सहाफ़ियों की तरफ से जो सवालात हैं वो मैं आपके सामने रखूं, मेरे सामने इस वक्त कीनिया की एक खातून सहाफ़ी हैं, ये कैथी पीटरसन, इनका एक ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ जिसके अंदर चूँकि कीनिया का जो मीडिया है वो पाकिस्तान के मीडिया से ज़्यादा वो सच बोल रहा है। वहाँ पर सेंसरशिप नहीं है, वहाँ का जो मीडिया है वो ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो वहाँ की जो पुलिस है जो इससे पहले भी टारगेट किलिंग में मशहूर है, उनकी जो बेईमानी है उनको बेनकाब कर रही है। ये जो कैथी पैटरसन का ये जो ट्वीट है ये आप देख सकते हैं जिसके अंदर ये कीनियन सहाफ़ी ये बात कहती हैं कि 17 बुलेट से फायर हुए हैं अरशद शरीफ की गाड़ी पर और उनमें से कोई एक भी जो फायर है वो ड्राइवर को नहीं लगा है और इन्होंने लिखा कि ड्राइवर मौजज़ाती तौर पर महफूज है और जो 2 बुलेट्स थी वो अरशद शरीफ को सर में मारी गई, ये सर में लगी, जिसकी वजह से अरशद शरीफ शहीद हुए। और बताया जा रहा है इस खातून सहाफ़ी की जानिब से कि जो फायरिंग थी वो क्लोज रेंज से थी और उसने कहा कि दिस वाज नो एक्सीडेंट,
दिस वाज अ टारगेटेड किलिंग। ये कीनियन सहाफ़ी का ये ट्वीट है जो मैंने आपके सामने रखा है। इसी तरह से नाज़रीन इकराम, एक और जो कीनिया के बड़े लायर हैं और बड़े कानूनदान हैं, जिनके तकरीबन 19 लाख फॉलोअर हैं ट्विटर पर, उनकी जानिब से भी ये सवाल उठाया गया है कि आम तौर पर जो कीनिया की पुलिस है वो थर्ड पार्टी या थर्ड मुल्क के ज़रिए से वो इन्वॉल्व होती है मुख्तलिफ लोगों को टारगेट किलिंग करने में। अब ये कीनिया से सवाल उठ रहे हैं कि अरशद शरीफ की शहादत के हवाले से जिस तरह से पहले इंसिडेंट बताया गया, एक्सीडेंट बताया गया, वो तो बाद में पता चला कि कीनिया के सहाफ़ियों ने पूरा वो वहाँ के अखबारात इस हवाले से मुकम्मल तौर पर लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन कौन इसके हवाले से किस तरह से उन्हें मारा गया, किस तरह से शहीद किया गया। और ये भी बताया गया है कि जो गाड़ी उन्होंने इस्तेमाल की है अरशद शरीफ के पास, जो V8 गाड़ी थी टोयोटा की, वो आमतौर पर VIP शख्सियात इस्तेमाल करती हैं, उनको रोका भी नहीं जाता है चेकिंग पर। तो कीनिया की पुलिस ने जो स्टेटमेंट दी है उस पर बड़े एतराज़ात हैं। अब जो तहकीकाती कमीशन बना है 3 रुकनी शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से, इस पर पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो ये क्या कहते हैं, जो अरशद शरीफ के दोस्त हैं, करीबी हैं। चुनांचे मेरे सामने इस वक्त अमीर अब्बास की ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा कि हुकूमत का बनाया गया तहकीकाती कमीशन सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए है। हुकूमत जानती है कि इस बेहिस कौम का उबाल चंद दिन में ख़त्म हो जाएगा। आइए मुतालबा करें कि अरशद की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए गैर जानिबदार आलमी इदारों से करवाएं या उन अफराद से जिन पर अरशद का ख़ानदान मुतमईन हो। यानी हुकूमत जो करवा रही है अब इन पर उनका ख़ानदान मुतमईन है। अब ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि गैर जानिबदार हो, अक़वाम मुत्तहिदा आलमी इदारे हों, फिर लोग मानेंगे, तस्लीम करेंगे। अब सिद्दीक जान ने लिखा कि इस हुकूमत से खैर की कोई तवक्को नहीं। हमारे खदशात हैं कि पाकिस्तानी टीम कीनिया जाकर इस बात को यकीनी बनाएगी कि अरशद शरीफ की टारगेट किलिंग के बच जाने वाले तमाम सबूत मिटा दिए जाएं, इससे पहले कि कोई आलमी सतह का कमीशन बने और कातिलों के गिर्द घेरा तंग हो। यानी ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत वाली जो टीम है इस पर हमारा कोई एतबार नहीं है, ये तो सबूत मिटा देगी बजाय इसकी तहकीकात करे। अब ये बहुत बड़ा एक तरह से इल्ज़ाम भी है। दूसरी तरफ ये एक और मशहूर ट्वीट है कि अतर वहीद नामी किसी शख्स की तकरीरी की गई है इम्पोर्टेड रजीम चेंज अरशद शरीफ से किस कदर खौफजदा थी। ये वही अतर वहीद है जिसने 2009 में बतौर SP सरेआम नवाज शरीफ की हिमायत की थी। इनसे भला इंक्वायरी की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। आप जानते हैं जो सानिया मॉडल टाउन हुआ था राना सनाउल्लाह की, जब वज़ीर दाखिला थे पंजाब के, तो 14 लोगों को मारा गया था। उन्होंने खुद ही तहकीकात की थी। इसलिए मैंने शुरू में जो आपके सामने शेर पढ़ा है वो इसी वजह से पढ़ा है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस तरह से जो कातिल हैं, जो शाहिद हैं, मुनसिफ हैं, वही, यानी जो कातिल है वही शाहिद है, वही मुनसिफ है। तो इसी तरह से नाज़रीन इकराम ये एक और ट्वीट है जिसके अंदर जो बताया जा रहा है, चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि रात के एयरपोर्ट पर अरशद शरीफ की मैयत के दीदार के लिए खड़े थे। यूं लगा अथॉरिटीज़ मैयत से ऐसी खौफजदा थी कि गोया अरशद उठ ही बैठेगा। खुफिया वाले फिल्में बना रहे हैं, एम्बुलेंस की जगह बार बार बदली गई कि लोग जमा ना हो। खौफ चेहरों से झलकता है। आह कैसा मुरंज यार आदमी मार दिया जालिमों ने। पाकिस्तान के अंदर लोग इस वक्त भी ये सवाल उठा रहे हैं कि अरशद शरीफ की जो शहादत है वो मजलूमाना तो है ही, और उन्हें किसी न किसी तरीके से उनकी टारगेट किलिंग हुई। इमरान खान भी ये सवाल उठा चुके हैं। चुनांचे ज़फ़र हिलाली ने भी अपनी ट्वीट के अंदर यही बात लिखी है और ये बताया है, उन्होंने लिखा है कि जो कार का ड्राइवर है वो स्टिल मिसिंग है और उनके साथ जो फ़ोन था या लैपटॉप था उसके बारे में भी कोई पता नहीं है, उस तक भी एक्सेस नहीं है। ये पाकिस्तान के साबिक जो डिप्लोमेट हैं ज़फ़र हिलाली, दानिश्वर हैं, ये उनका ट्वीट है। तो इन सारी चीज़ों से नाज़रीन किराम ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जो अरशद शरीफ का जो शहादत है, ये इसकी जो तहकीकात हैं इसमें तनाज़ा भी है। जब तक कि आलमी सतह पर कोई हाई पावर यानी अक़वाम मुत्तहिदा हो, आलमी सहाफ़ती तंजीमों के बड़े लोग हों, जब तक उनके ज़रिए तहकीकात नहीं होंगी लोग एतबार नहीं करेंगे। और कीनिया का मीडिया वो इस हवाले से पहले ही सब कुछ जो बता रहा है, क्योंकि कीनिया की पुलिस और दावा कर रही है, मीडिया वहाँ का कोई और दावा कर रहा है। अब मुजरिम कौन है, कौन था वो शख्स जिसने अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर मजबूर किया, जिसने FIR कटवाई, या जिसके कहने पर पाकिस्तान के अंदर अरशद शरीफ जैसे लोग बेबस हुए और वो पाकिस्तान छोड़ कर गए। ये वीडियो आम करते हैं। मज़ीद इस तरह की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है खबरों की दुनिया, उसे फॉलो कर लें। हमारा YouTube चैनल है गुलाम नबी बद्दी, उसे फॉलो कर लें। जबकि हमारा फेसबुक पेज है गुलाम नबी बद्दी ऑफिशियल, उसे भी फॉलो कर लें, लाइक कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।